देखो, पहले हर चीज़ मोटी ड्रॉ की जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर उसे फिल किया जाता है। ये हो गया अलिफ। अभी मैं नॉर्मली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। बे और रे एक साथ लिया है मैंने। अलिफ, कोई भी कैलीग्राफी नेम अगर आपको कैलीग्राफी आती है तो आप बिना देखे भी लिख सकते हो, नहीं आती तो बिना देखे आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। नीचे से सीन को इतना मोटा कर लिया। सबको मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रॉड कर लिया। अब इसको हम भरेंगे। कैलीग्राफी नेम में हमेशा थिकनेस का ध्यान रखते हैं। कहीं पे कोई चीज़ मोटी होती है तो कहीं पे कोई चीज़ पतली होती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने मेन नाम लिख दिया। अभी जो इस पर मेन पेश है वो लिखा देते हैं। जैसे बे का नुक्ता लगा दिया, और यहाँ पे हे के नुक्ते लगा देंगे, ठीक है। इब्राहिम सबसे मेन नाम, तो सब मेन चीज़ें सिर्फ इतना है नाम, इब्राहिम। अब इस पे जो एक्स्ट्रा ज़ेर ज़बर होते हैं ना, वो सिर्फ कैलीग्राफी में लगाए जाते हैं। नॉर्मल नेम में कभी भी आप एक्स्ट्रा ज़ेर ज़बर नहीं लगाओगे, आप नॉर्मली नाम लिख दोगे। अब इसमें एक्स्ट्रा ज़ेर ज़बर कैसे लगेंगे, वो आप जब कहीं से निकालोगे तो उसमें आपको अपना भी लगे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इब्राहिम। ये जितने भी मैंने लगाए हैं ज़ेर ज़बर, ये सब एक्स्ट्रा होते हैं। एक नेम और लिख के दिखाती हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में। एक नेम और हसन, ठीक है। ये मैंने मेन सिर्फ अभी नाम ड्रॉ करा है। अब इसको मैं थिकनेस देखो कहाँ कहाँ से दूंगी।
अब इसमें पहले पूरा फिल करके दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, ये मेरे अब इसमें थिकनेस आप खुद लोग देखो कि मैंने थिकनेस कहाँ ज़्यादा दी है, कहाँ कम दी है। ठीक है, इस तरीके से आप नेम लिख सकते हो। अब इसमें मैं सारे पेज जेर ज़बर लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हसन। अब आप खुद देखो लिखा हुआ कितना खूबसूरत दिख रहा है, कहीं पे मोटाई है, कहीं पे पतलापन है, दोनों नेम में अलग अलग फ़र्क है। ठीक है, अब मैं अरेबिक लेटर्स बताती हूँ। ठीक है, अरेबिक लेटर्स कैसे होते हैं वो आपको कहाँ मिल सकते हैं। इनिशियल्स जिन्हें कहते हैं, ये आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, जैसे मैं लिख के दिखाऊंगी आपको एन मीम, और एक लिख के दिखाऊंगी सीन और अलिफ। ठीक है, कैसे लिखते हैं, खाली जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैं वो लिख के दिखा रही हूँ। ये एन का ऊपर का बना, नीचे का एन का बड़ा होता है, ये हो गया एन। ये हो गया मीम। अब इसे मैं फिल करके दिखा देती हूँ। जैसे ब्राइड्स होती हैं वो लोग अपने हैंड्स पे खाली इनिशियल्स भी लिखवाती हैं, वो चाहे इंग्लिश के हों वो चाहे उर्दू के हों, जैसा वो होते हैं वैसे आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया मीम। आपको और डिज़ाइन में लिखना हो आप थोड़ा सा और फ्लो में करके लिख सकते हो।
ये हो गया एन और मीम। ऐसे ही सीन और अलिफ बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अब अलिफ मैं इसके अंदर से निकालूंगी। ये अलिफ, ठीक है, सीन और अलिफ दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, अब इसको फिल करने के लिए पहले इसकी मोटाई करेंगे। ये सीन और अलिफ हो गया। अब जैसे मैंने ये वाला फिल किया है वैसे ये सीन और अलिफ फिल हो जाएगा। इसे मैं फिल नहीं कर रही, ऐसे ही रिडू छोड़। अब आप इसमें मर्ज करके भी लिख सकते हो, जैसे आपस में मिक्स करके जैसे लिखते हैं। मैं एक मिक्स वाला बता देती हूँ। मिक्स इनिशियल्स में मैं आपको बताती हूँ बे और अलिफ। ठीक है, बे और अलिफ कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे बे। अब इसमें से अलिफ जो है ना वो कट करके निकालेंगे। ये हो गया अलिफ। ठीक है, ये होते हैं मिक्सिंग मैच वाले, कि आप किसी एक अल्फ़ाबेट में से दूसरा अल्फ़ाबेट निकालना। ऐसे आप किसी भी अल्फ़ाबेट को मिक्स करके बना सकते हो आराम से। एक और बता देती हूँ उसमें मिक्सिंग वाले में। शीन और कहाँ देखो मैंने बड़ा कर दिया, बे। ये हो गया शीन। और आप इस वाले ऑप्शन को बे भी बना सकते हो। शीन के
2 वो बनाने के बाद 3 उस पर नुक्ता आ गया, ये शीन और ये भी। ठीक है, इस तरीके से भी आप मर्ज कर सकते हो। मैं इसमें अलिफ और बे को फिल करके दिखाती हूँ। ये हो गया नॉर्मल नेम मैं लिख के दिखा, एक मैं आयजा लिख के दिखाती हूँ, थोड़ा सा और मोटा रखूँगी, ये बारीक वाले में था। एक ही लाइन यहाँ से टिक कर दी, ये ए हो गया, ये आई। देखो मैं आपको डायरेक्ट मोटा करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे डबल आउटिंग करके फिल करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। दोनों नेम में काफ़ी फ़र्क है थिकनेस में। ठीक है, ये हो गया आयज़ा।
ये सब मैंने ये भी मिक्स करके लिखा है, ये भी एक साथ मिक्स करके लिखा है, इसके वर्ड्स अलग अलग लिखे हैं। सॉरी डबल आर तो गलती हो गई। ठीक है, ये हो गया हारिस। तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये हो गया इंग्लिश कैलीग्राफी नेम। आप इंग्लिश में कोई से भी नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इंग्लिश इनिशियल्स भी होते हैं, जैसे मैंने उर्दू के इनिशियल्स बताए, ऐसे इंग्लिश इनिशियल्स भी होते हैं। लेटर्स में ये आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको जैसे इंग्लिश में होता है ना, वेडिंग कार्ड पे लिखे हुए होते हैं, वैसे अल्फ़ाबेट्स, खाली एक एक अल्फ़ाबेट, जिसमें आपको AH और BF ये दो अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखाती हूँ। थोड़े डिज़ाइनर लुक में होते हैं। ये हो गया एक साइड लाइट रखेंगे, एक साइड डार्क रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ H छोटा बनाया है, आपकी मर्ज़ी, आप डिज़ाइन में पूरा बराबर बनाओ, ये छोटा बनाओ, बाकी जैसा आप फ़ोन में निकालोगे ना उसमें देख के ही लिख पाओगे आप। जैसे अब मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन निकाल सकती हूँ, लाइक यहाँ से कुछ निकाला मैंने, यहाँ से यहाँ से। अब इसके ऊपर डिज़ाइन क्या बन सकता है, कुछ भी बना सकते हो आप डिज़ाइन। बार बार बोल रही हूँ, आपके फ़ोन में जैसा डिज़ाइन निकले आप वैसा बना सकते हो। अब इधर से भी निकालना है इसे।
जो मैंने आपको बेबी लीव ड्रॉप्स वो सब चीज़ों से कहना, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी देखना फिल होने के बाद कितना अच्छा लगेगा ये। इसमें आप एच की ये साइड डार्क कर दें। इस तरीके से इनिशियल्स होते हैं। अब आप इसको किसी भी डिज़ाइन में कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। एक और लिख के दिखा देती हूँ, वो सिर्फ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है, करके मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, ये हो गया बी। ये मैंने थोड़ा नॉर्मल तरीके से लिखा है, इसको मैं थोड़ा डिज़ाइनर तरीके में लिखूँगी। ठीक है, जैसे बी और एफ हो गया। अब इसमें आप कहाँ से निकाल सकते हो, जहाँ से वैसे आपको ठीक लगे। मैं फिर भी एक बता देती हूँ, जैसे आपने यहाँ से निकाल लिया, ऐसे कॉम्बिनेशन होके ऐसे निकल गया लाइन, ऐसे निकाल दी, बस इतना बहुत है। अब इसमें आप ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से ये वाली लाइन डेकोरेट हो जाएगी। गेट बंद करके आएगा, अल्लाह के वास्ते बिल्ली खुशी आती है।
5 फिल हो जाएगा। इस तरीके से डेकोरेशन हो जाती है। एक होता है कॉम्बिनेशन वाला, एक कॉम्बिनेशन का लिख के दिखा देती हूँ आपको। और फिर एक लोगो लिख के दिखाऊंगी, लोगो कैसे लिखते हैं। कॉम्बिनेशन लेटर, तो कॉम्बिनेशन लेटर में ये होता है जैसे एक लेटर के अंदर से दूसरा लेटर निकलता जाता है। जैसे मैंने इसमें इस वाले में बताया था उर्दू वाले में, वैसे इंग्लिश में होता है। ये आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा। मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ, AH लिख के दिखाती हूँ। चलो, AH को आप मिक्स एंड मैच कैसे कर सकते हो, जैसे A के अंदर से H निकलता रहेगा। पहले हम A लिखेंगे क्योंकि A को हमें ब्रॉड रखना है, H को हमें लाइट रखना है। दोनों चीज़ें मोटी रखेंगे तो कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये हो गया A। ठीक है, अब इसमें से H कैसे निकालेंगे। A के अंदर से H आपको समझ आ जाएगा आराम से। मैं A फिल करके दिखाती हूँ पहले। ठीक है, H नज़र आ रहा होगा अब इसके अंदर से। H को थोड़ा सा डार्क करते हैं। ये इनिशियल्स वगैरह ये आप खुद से नहीं बना सकते कभी भी, ये आपको हिंट लेना पड़ेगा पिंटरेस्ट, गूगल, यहाँ से। ठीक है, A और H इस तरीके से मिक्स एंड मैच होता है। वैसे ऐसे वाला अल्फ़ाबेट कोई तो खास लिखवाता नहीं, ज़्यादातर सब शो होने वाले ही लिखवाते हैं। फिर भी मेरे को आपको सिखाना था इसलिए मैं बताती हूँ। अब एक लास्ट बताती हूँ आपको, जो वैसे होते हैं लोगो टाइप। लोगो लेटर, ठीक है, ये आपको मिलेगा पिंटरेस्ट पे। ठीक है, इसमें आपको टेप की नीड होगी। कुछ गर्ल्स होती है ना, जैसे उनको अल्फ़ाबेट भी चाहिए होते हैं प्लस शादी की डेट भी चाहिए होती है बीच में, तो वो वाला लुक देने के लिए आपको टेप की नीड होगी। टेप वाला मैं करके दिखाती हूँ आपको। स्किन पे तो आप टेप डायरेक्ट चिपका सकते हो, लेकिन पेपर पे चिपकाने के लिए ना टेप को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, वरना आप जब हटाओगे तो मेहंदी के साथ साथ पूरा पेपर भी हट के आ जाएगा। ये मैंने टेप लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर अल्फ़ाबेट लिखूँगी, AH लिख के दिखा देती हूँ आपको मैं। इसमें सब कुछ मोटा मोटा लिखा जाएगा। मैं बहुत बारीक वाला लिख के दिखा रही हूँ, आप लोगों को जैसा लिखना हो, मोटा
ये जैसे सामने वाले की नीड हो अब वैसा लिख लो। ठीक है, ये ए और एच हो गया नॉर्मली। अब इसको हम पहले फिल करेंगे। फिल आपको पूरा करना है, ये नहीं कि जहाँ टेप है आप वहाँ नहीं करोगे फिल। अगर वहाँ छोड़ के करोगे तो मेहंदी का वो वाला लुक आएगा नहीं, जो एक क्लीन शेप आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और इसका सूखने का वेट नहीं करना। जैसे ये हो गया फिल। अब इसके बीच में से पहले टेप हटाना है। कुछ इस तरीके से ये ए और एच बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले इसमें जैसे ए है, ए से लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, जिसका भी नाम है, पहले वो नेम लिखेंगे, फिर बीच में डेट आएगी, फिर दूसरी चीज़ जने का नाम लिखेंगे। जैसे ए से मैं इनमें से कोई नाम लिख के दिखा देती हूँ आपको, इस तरह लिख देती हूँ। आप ये चीज़ देख के बनाना। अगर किसी आइडिया ग्रुप में से किसी का नेम बड़ा है तो आप ये चीज़ थोड़ी स्पेसिंग देख के बनाना, ताकि यहाँ बीच में नाम पूरा आ सके। जैसे मैंने आप यहाँ असरा लिख दिया, अब डेट में डाल देती हूँ जैसे मैं अब लिख रही हूँ 1/9/25। ठीक है, अब इसके आगे रूम का नाम लिख देती हूँ